तो मैं सबका आज के 12वें दिवस के ध्यान योग में मैं सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी आनंदित और स्वस्थ होंगे। और जिस प्रकार से रमाबाई जी का जन्म दिवस आज पूरे विश्व में और हमारे सभी बाबा साहब बुद्ध के जो अनुयायी जो है वो उनके जन्म दिवस में बहुत सारा आनंद मनाने वाले हैं कि उनके जीवन के आने से बाबा साहब के जीवन में जो संयोग मिला और उसी संयोग के कारण आज हमें अच्छा जीवन प्राप्त हुआ है। तो किसी के जन्म के और समर्पण से क्या हो सकता है, इसका हमें रमाई के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि सभी इंसान जन्मते हैं, जो मनुष्य या जो जीव है सभी का सत्य है कि जन्म होना, जन्म लेना और मृत्यु होना। लेकिन दोनों के बीच में जो मार्ग है, दोनों के बीच का जो फासला है, जो उस मनुष्य को श्रेष्ठ और नीच बनाता है या यादगार बनाता है, या उस व्यक्ति की स्मृति हमेशा संसार में बनी रहती है। जैसे बुद्ध, बोधिसत्व और बाबा साहब और रमाई और ऐसे बहुत सारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ हित और कल्याणकारी कार्य किया है। तो हित और कल्याणकारी कार्य का अर्थ ही ये है कि शुद्ध चित्त से जब हम सत्य का साक्षात्कार करते हैं, सत्य के अनुभव से जब हम जीवन बिताते हैं, तो वही जीवन जो है वो लाभकारी और हितकारी होता है। तो चलिए आज हम ऐसे ही जो हमारे शरीर और मन के भीतर जो ऊर्जा है, शक्ति है, जो शक्ति हमें समर्पण करने के लिए हमारे जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ और कल्याणकारी बनाने के लिए हमें जो मदद कर सकती है, ऐसी शक्ति की खोज या ऐसी शक्ति का हम अनुभव लेने वाले हैं। क्योंकि अनुभव ही है कि जो हमें आगे निर्देश देता है। अगर हमारे पास में जीवन का अनुभव नहीं है तो हम आगे नहीं चल सकते। आगे चलने का मतलब ये है कि उन्नति की तरफ, विकास की तरफ, या संसार से निर्वाण की तरफ जाने का जो मार्ग जो है वो तभी हमारे लिए संभव है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को या चित्त का या मन का जो साक्षात्कार है, जैसे कि अभी हमने धम्मपद में पहली गाथा को ही हमने सुना कि मनोपुबंग धम्मा मनोसेठा मनोमया। ये पूरे बौद्ध धर्म का या हमारे पूरे मानव जाति का वो संपूर्ण सार है। अगर एक गाथा भी संसार में रहे तब भी संसार में बुद्ध का धम्म जीवित रह सकता है। इतनी महत्वपूर्ण जो गाथा है, उसी गाथा का हमें बार बार अनुभव करना है। जानकारी में तो हमें है कि वो धम्मपद की गाथा है और सुनते समय भी हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका अर्थ भी पता है, हो सकता है कि हम उसके अनुसार कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन वो सब पता होने के बावजूद भी अगर हमें भीतर से जो अनुभव जो आना चाहिए कि वो सही में कितना अद्भुत है, और उस शक्ति से हम और जो हमारा व्यक्तित्व जो है, अगर वो बदलने के लिए अगर हम अपने आप को खुला नहीं रखते, तो वो गाथा, वो बुद्ध की शिक्षा, वो हमें इतना परिणाम नहीं दे सकती है। तो इसी के कारण हमें अपने जीवन में और अच्छा परिणाम मिले, या हम अपने आध्यात्मिक जीवन को या शरण गमन को हम और गहरा कर सकें, यही हमारे पूरे इस ध्यान योग का हमारा उद्देश्य है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम विशुद्ध चक्र जो है, विशुद्धि चक्र के ऊपर हम कार्य करने वाले देखते हैं कि उसके क्या पहलू है और क्या होता है और कैसे करना है। इसके पहले के चक्र के
अनुभव हमारे पास में थोड़े थोड़े है। जैसे कि हमने मूलाधार चक्र से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो अशुद्ध शक्ति है उसका हमें रूपांतरण करना है। फिर हमने मणिपुर चक्र में देखा कि हमारी जो ऊर्जा है उसको कैसे गतिमान करना है। उसके बाद हमने हृदय चक्र देखा, जो अनाहत चक्र है। उस अनाहत चक्र के माध्यम से हमने अपने करुणा और मैत्री का कैसे विकास करना है उसको भी हमने देखा। तो ये वैसे हमारे आचरण के अनुसार ये चौथा चक्र है। हाँ, लेकिन एक चक्र का हमने जो विशुद्धि चक्र मूलाधार चक्र के बाद में जो स्वाधिष्ठान चक्र है उस पर हमने कार्य नहीं किया है, क्योंकि वो मूलाधार चक्र के साथ में ही जुड़ा था। तो उस चक्र का भी जो जागृति जो है या उसकी जो अनुभूति जो है वो हमें मूलाधार चक्र से ही आ जाती है। तो आज हम विशुद्धि चक्र के अनुभव को या विशुद्धि चक्र को हम कैसे जागरूक करें, क्यों जागरूक करें और जागरूक होने से हमारे जीवन में क्या परिणाम प्रभाव होता है, तो उसकी थोड़ी मैं जानकारी दे के हम बाद में उसका आचरण करने वाले। तो विशुद्धि चक्र जो है वो हमारे गले के आसपास होता है। कंठ जो है वो उसका स्थान है। विशुद्धि शब्द में ही उसका पूरा अर्थ छुपा हुआ है। उसके पहले के जो चक्र जो है वो कहीं न कहीं दो बातों में रहते हैं, शुद्ध और अशुद्ध में। लेकिन जब विशुद्धि चक्र में आते हैं तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। उसमें जो द्वंद्व जो है, सुख और दुख का, कुशल और अकुशल का, या तेरा और मेरा का जो भाव है वो सब कुछ इस विशुद्धि चक्र में शांत हो जाते हैं। हम अद्वैत का अनुभव लेते हैं कि जो भी कुशल और अकुशल जो कुछ भी हमारे भीतर संसार में है, वो सभी जो है शुद्ध स्वरूप में है। उसका जो मूल स्वभाव जो है अद्वैत है, उसका मूल स्वभाव जो है वो शून्य है। वो सभी द्वंद्व से पर है। इसका अनुभव हमें विशुद्धि चक्र में आता है। जैसे कि हम अनात्म भाव या शून्यता का जो हम अर्थ देखते हैं, कि जहाँ पे हमारे मन के भीतर जो द्वंद्व जो है, संसार को देखने का या हमारे जीवन को देखने का, वो सभी द्वंद्व से हम पर हो जाती है। हम दूसरे अर्थ में ऐसा भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये लोकोत्तर अनुभव हमारे चित्त में, हमारे मन में हम इस विशुद्ध चक्र से हम ले सकते हैं। हमारे अस्तित्व में जो स्त्री पुरुष का जो एक द्वंद्व चलता है, उस स्त्री पुरुष का जो तत्व जो है हमारे शरीर में, हमारे मन में, वो एकरूप हो जाता है। स्त्री और पुरुष का जो हमारा स्वभाव जो है वो एकरूप हो जाता है। हमारे भीतर स्त्रीत्व भी आ जाता है और पुरुषत्व भी आ जाता है। स्त्रीत्व को अगर हम वज्रयान की भाषा में देखते हैं तो उसे प्रज्ञा कहते हैं, और जो पुरुषत्व है उसको करुणा कहते हैं। तो करुणा और प्रज्ञा का मिलाप जो है वो इस विशुद्धि चक्र में होता है। तो एक प्रकार का ये विशुद्धि चक्र जो है वो चेतना का विकसित स्वरूप है, या विकसित होने का अनुभव हम इस विशुद्धि चक्र में हम देख सकते हैं। ये बुद्ध की जो अनुभूति जो है, या बुद्ध के तत्व का बुद्ध के तत्व के साथ एकरूप होने का भाव जो है वो हमें इस विशुद्धि चक्र में हमें आता है, जहाँ पे हमारी सभी शंकाएं है या भय है, चिंता है, सभी शांत और रूपांतरित हो जाती है। वहाँ पे सब कुछ शुद्ध परिशुद्ध दिखने लगता है, या उसका हम अनुभव लेते हैं। तो इस प्रकार का विशुद्धि चक्र है कि जो जिसे हम कंठ चक्र भी कहते हैं,
और उसके रंग के बारे में वो है नीला रहता है। नीला जो डार्क नीला है। हाँ, और नीला कलर जो है, आसमानी या नीला कलर हम देख सकते हैं। वो हमारे एक भावनाओं की जो मिठास है उसको अभिव्यक्त करता है। मधुर वाणी का वो प्रतीक है। अगर हमारी मधुर वाणी जो सम्यक वाणी का हम अभ्यास कर चुके हैं अष्टांगिक मार्ग में, तो वो वाणी का या संपर्क या संवाद या लोगों से जुड़ने का जो पहलू है या हमारा व्यवहार है, वो पूरी तरह से सत्यतापूर्ण होता है। हमारी जो वाणी अगर सत्यतापूर्ण है तो हमारे व्यवहार भी पूरी तरह से सत्यतापूर्ण हो जाते हैं। तो वो रंग का जो प्रभाव है उसे भी हमें देखना है। जो प्रतीक है, प्रतीक कमल पुष्प ही है, लेकिन इसमें 16 पंखुड़ियों से उसको देखना, हमें देखने का प्रयास करना है। अभी 16 पंखुड़ियों का अर्थ जो है बहुत गहरा है। हाँ, उसे उसमें ऐसा बताया जाता है कि उसमें 16 प्रकार की कलाएं और विद्याएं होती है। कि वो क्या है उसके बारे में बाद में मैं बताता हूँ। तो 16 पंखुड़ियों को जब हम महसूस करते हैं तो 16 प्रकार की जो उसके भीतर जो शक्तियाँ हैं, उसका भी हम धीरे धीरे अनुभव लेते हैं या हमारे भीतर उसका रूपांतरण होते हुए हम देख पाते हैं। इसका तत्व जो है आकाश तत्व है, मतलब खुला रहना, मुक्त रहना, और इसलिए उसको शून्यता का भी अनुभव हम देख सकते हैं इस विशुद्धि चक्र के जागृति में। इसका बीज मंत्र जो है वो हम है। हम ऐसा जैसा हम उसको भीतर से चाइंट करते हैं या मंत्र का ध्वनि हम उच्चारते हैं, तो उसका जागरूक होने का प्रयास हम कर रहे हैं या उसे हम जागरूक कर सकते हैं। और उसमें हम जो बुद्ध देखने वाले हैं वो है अक्षोभ्य, क्योंकि अक्षोभ्य बुद्ध का भी कलर कैसे है, डार्क नीला है। हाँ, आकाश की तरह है। हाँ, और वो उनकी जो प्रज्ञा जो है वो मिरर विस्डम है, जैसे है वैसे देखना। कि भले वो कुशल हो या अकुशल हो, लेकिन दोनों कुशल और अकुशल का स्वभाव, मूल स्वभाव जो है वो शुद्ध है। हाँ, वो अनात्म है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो वो बदल नहीं सकता है। हाँ, और वो स्व से पर है, आसक्ति से पर है। और आसक्ति से पर जब किसी वस्तु को हम या तत्व या भाव को देखते हैं तो वो विशुद्ध रूप में हम देखने का प्रयास करते हैं। जब भी किसी चीज़ को, विचारों को, घटनाओं को जब हम नित्य देखते हैं कि वो मैं हूँ, मेरा है, हाँ, तो वही हमारा विचार या कर्म जो है वो अशुद्ध और दुखदायी बन जाता है। भले वो कुशल कर्म भी अगर हम कर रहे हैं लेकिन मैं के साथ कर रहे हैं। हाँ, कि मैं कर रहा हूँ, वो अहंकार से कर रहे हैं, आसक्ति से कर रहे हैं, कोई अपेक्षा से कर रहे हैं, तो समझ जाए कि कुशल कर्म भी हमें ज़्यादा आनंद और परम सुख नहीं दे सकता है। कुशल कर्म करते हुए भी हमें सजगता से कार्य करना है। वो तभी कर सकते कि जब हमें उस प्रकार की प्रज्ञा का, हमारे भीतर उत्पन्न होने का अगर हम भाव देखते हैं कि मेरा कर्म जो है, हाँ, वो उसे मुझे अनासक्त होके इसलिए करना है कि वो मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। किसी को मदद करना वो मेरी इच्छा या अपेक्षा नहीं है, बल्कि मेरा धर्म है। सहजता से जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो इच्छा नहीं होती है कि मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो शरीर का धर्म है। तो वैसे ही हमारे कुशल कर्म करने का, धर्म के आधार पे जब हम कर्म करते हैं तो वो विशुद्ध हो जाता है। और वही जैसा है वैसा देखने की जो प्रज्ञा जो है, हाँ, वो हम अक्षोभ्य बुद्ध का वहाँ पे स्मरण करते हुए हम देख सकते हैं। और हमारे विशुद्धि चक्र का जो जागृति है या विशुद्धि चक्र की जो विशुद्धि चक्र का जो अनुभव है वो हम इस आज के ध्यान में लेने वाले हैं। अभी हम और दो बातें देखने वाले हैं कि अगर हमारा विशुद्धि चक्र संतुलित नहीं है,
या बिगड़ा हुआ है। हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें हमारे विकास का स्तर हमें पता चले। हमें इससे डरना नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारे भीतर ऐसा कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो हमें अपने आप को दोष नहीं देना है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं। और जब हम प्रयास करते हैं और जो भी हमारी बुराइयां हैं उसको देख के जब प्रयास करते हैं, तो हम और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। हमारी शक्ति बढ़नी चाहिए, कम होनी नहीं चाहिए। हमने निराशा में और हताशा में जाकर अपनी बुराई को नहीं देखना है। बुद्ध कैसा होता है? बुद्ध का अनुयायी जो भी बुराई है या जितना भी दुख है, जितनी भी परेशानी है, भले वो हमारे शरीर में हो या हमारे मन में हो या समाज में हो, हाँ, उससे वो डरता नहीं है, निडर रहता है। हाँ, और निडरता और सहनशीलता, और शांति, वीर्य, ये सबसे बड़े हमारे शस्त्र हैं, हमारे गुण हैं कि जो हमारे भीतर हम देख सकते हैं। और इसलिए जो भी बुराई है या जो भी हमें उसके दुष्प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, उसको भी हमने महसूस करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि उस बुराई से हम मुक्त हो सके और उसके ऊपर भी हम सहजता से कार्य कर सकें। हाँ, क्योंकि वैसे भी जीवन और संसार दुखों से भरा हुआ है, कठिनाई से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। हाँ, और उसको सही अर्थ में जानना या सम्यक दृष्टि से जानना, यही सभी धर्म का या बुद्ध की शिक्षा का संपूर्ण सार है। और इसलिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में पहला जो आर्य सत्य जो है, दुख बताया है। तो दुख को समझते हुए या जो भी दुष्परिणाम हमारे जीवन में हो चुके हैं या दिखाई दे रहे हैं, उससे हमें डरना नहीं है। समझना है कि ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो जैसे आप कारण की तरफ जाओगे तो आपका डर भाग जाएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये मेरी ही गलती है। हाँ, और उस गलती को जब हम देखते हैं तो हमारी प्रज्ञा उस कारण को नष्ट करने की तरफ कार्य करती है। हम्म? तो दुष्परिणाम में अगर हम देखते कि हमारा चक्र अगर असंतुलित होता है या होगा, तो क्या होता है। तो हमें अगर बीमारी के शारीरिक तौर पे अगर हम देखते हैं, तो जिसको भी थायराइड्स की बीमारी है या होती है, तो ऑलमोस्ट इसी ही विशुद्धि चक्र का जो असंतुलन होना या उसकी जागृति नहीं होना या प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेन नहीं होना, वो हो सकता है कि वो खान पान से भी उसका उस पर परिणाम होता है, आपके विचारों का भी परिणाम होता है, आपके भावनाओं का भी परिणाम होता है, और आपके कर्म का भी परिणाम होता है। बहुत सारे परिणाम हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी खाओ और फिर ध्यान करो तो वो चक्र अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ, सभी बातों पे हमें कार्य करना पड़ेगा। अगर हमारा ये चक्र से कोई बीमारी हमारे शरीर में दिखाई दे रही है या आसपास हमें किसी मित्र में हमें दिखाई दे रही है, तो ये निश्चित ही है कि इसी चक्र के दुष्परिणाम का प्रभाव है। अगर हमें बार बार जुकाम होता है, बार बार हमें बुखार आता है, हमारे मुंह मसूड़े के जो तकलीफ है, हम्म, या निद्रा है, हाँ, या हमारे कान, गर्दन, गला, यहाँ के ऊपर के जितने भी बीमारियां हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक, सर दर्द है, माइग्रेशन है, या कान का प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां जो है, वो निश्चित ही है इसी ही विशुद्धि चक्र के दुष्प्रभाव से वो प्रभावित होती है। हमारी उग्रता जो है हमारे जीवन में, हम ज़्यादा उग्र स्वभाव के हैं, द्वेषी है, या चिड़चिड़पना हमारे व्यवहार में कहीं दिखाई दिया है या है, हाँ, तो उस पर हमने देखना चाहिए कि इस चक्र का हमारा जो हार्मोन सिस्टम बिगड़ जाता है बार बार, वो भी इसी के कारण होता है। हमारी कठोर वाणी होती है, झूठी वाणी होती है, चुगली करने वाली वाणी होती है, दूसरे को हानि करने वाली हमारी वाणी होती है। तो इन सभी, और हमारे मन में भय रहते हैं, चिंता रहती है। हाँ, हाँ, इन सभी शारीरिक और मानसिक और भावनिक तौर पे जो भी अकुशलता का अनुभव अगर हम ले पा रहे हैं और दिख रहा है, तो हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है।
वो हमें उसको देखना है कि हाँ यही है, हाँ मेरा दुख यही है और इसी दुख पे मुझे कार्य करना है। अगर हम निराश हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, तो हमें कुछ भी दिखने नहीं लगेगा। और कुछ भी नहीं दिखेगा, नहीं समझेगा, तो जो भी दुख है वो कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। तो अ, वज्रयान ध्यान या बुद्ध की पूरी शिक्षा का जो निचोड़ जो है वो यही है कि हमें सामना करना है और सामना करना सीखना है। और सामना करते करते ही हमें जो भी उसका कारण है, जब उसको हम सूक्ष्म स्वरूप में देखते हैं, गहराई में देखते हैं, विपश्यना से देखते हैं, जागृति से देखते हैं, तो उसका मूल स्वभाव ही पूरी तरह से वो रूपांतरित होने लगता है। हमारा सोचने का और कर्म करने का पूरा दायरा ही बदल जाता है और हमारा रूपांतरण ही हमें सुख की तरफ और शुद्धता की तरफ ले जाता है, क्योंकि वही हमारा मूल स्वभाव है, शुद्ध होना। शुद्ध होना ही हमारा मूल धर्म है, मूल स्वभाव है, जिसे हम बुद्ध स्वभाव कहते हैं। तो उस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है, उसकी जागृति रखनी है, जिसे हम सत्यता की जागृति कहते हैं। सत्यता की जागृति का ही अर्थ है कि मैं बुद्ध स्वभाव का हूँ। मेरा इस स्वभाव के साथ में मुझे मेरी जो अकुशलता है उसको मुझे देखना है, प्रज्ञा के प्रकाश में देखना है। इसलिए सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत है। ऐसा नहीं कि वज्रयान में ही प्रज्ञा की बात की गई है, बुद्ध के पहले शिक्षा में ही प्रज्ञा की बात की गई है। मध्य मार्ग को समझना ही प्रज्ञा है, सम्यक दृष्टि को समझना ही प्रज्ञा है। तो जहाँ से भी अगर हम ढूंढते हैं तो हमारा वहीं पे शुरुआत होती है। हर किसी की हर शिक्षा का आधार वही है कि हमें संतुलित होके, मध्यम होके या शांत होके हमारे सभी जीवन को देखने का प्रयास करना है। अगर हम देखते हैं कि जब हम इस चक्र को शुद्ध करते हैं, जागरूक करते हैं, तो क्या होता है। अगर जागरूक हमारा कहीं समय पे होता है या हमें ऐसा अनुभव होता है, तो उसको भी इस अनुभव के प्रकाश में हम देख सकते हैं कि हाँ मेरा ये चक्र कभी कभी जागरूक हुआ है, जब मैं इस प्रभाव को मेरे जीवन में देखता हूँ। तो सबसे पहला इसका जो प्रभाव है कि हमारी वाणी जो है वो सत्यपूर्ण होती है, क्योंकि इस विशुद्ध कंठ चक्र का अर्थ ही है कि हमारा जो मस्तिष्क और हृदय को अभिव्यक्त करने वाला ये चक्र है, जिसे हम वाणी कहते हैं, वाचा कहते हैं, कंठ कहते हैं। तो कंठ का होना या कंठ से जो हम बोलते हैं वो हमारे विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का कार्य है या उसका कर्म है। मतलब पूरा हमारा व्यवहार वाणी से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास वाणी नहीं है तो हम किसी से बात नहीं कर सकते या कोई हमसे हमारी बात को समझ नहीं सकता। तो बुद्ध के साथ में भी जुड़े हैं हम, क्योंकि बुद्ध ने कुछ बोला है और हमने सुना है, या हम भी बोलते हैं और कोई सुनता है, तो हमारा एक संबंध बनता है। हाँ? अगर उस वाणी में सत्यता है, हाँ, तो उस सत्यता के साथ में हम जुड़ जाते हैं। बुद्ध की वाणी को भी सुन के जब हम उसका अनुभव करते हैं तो हम जुड़ जाते हैं। तो बुद्ध की वाणी ही एक प्रकार की विशुद्धि वाणी है। हाँ? और वही विशुद्धि का चक्र जो है हमारे भीतर जब विकसित होता है, तो हमारी वाणी में मधुरता, सत्यता, हाँ, और ममतापूर्ण और ज्ञान, हाँ, विद्वत्ता, ग्रहणशीलता, इन सभी बातों को हम देख पाते हैं। हाँ? हमारे विचारों में विवेक आता है, हमारे विचारों में, हमारे वाणी में मधुरता आती है, ग्रहणशीलता आती है। हमें बहुत कुछ विद्या सीखने की हमारी इच्छा निर्माण होती है। हाँ? हमारी विद्या को, हम कलाओं को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये ज्ञान का चक्र है, ज्ञान उत्पन्न होने वाला चक्र है। हाँ? और अनेकों प्रकार की कला सीखने की जो हमारी
इच्छाएं निर्माण होती है, तो समझ जाइए कि यही विशुद्धि चक्र है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो निर्माण हुआ है या जागरूक हुआ है। तो जो 16 जो उसकी जो कड़ियाँ जो है, जो हमें उस कमल में देखनी है, तो 16 प्रकार की विद्याएं हैं। हाँ, 16 प्रकार की प्राप्ति है। हाँ, क्या क्या होती है जब हम इस चक्र को गतिमान करते, तो हम धन धन संपन्न होते हैं, हमें संपत्ति का लाभ होता है, हमारी कीर्ति होती है, हमें यश मिलता है, हमारी वाणी शुद्ध होती है, हम भावुक भावुक भावनिक होते हैं और विरक्त भाव से भावनिक होते हैं, उसमें विरक्तता होती है। हमें लोगों के प्रति सद्भावना होने के साथ में उसमें विरक्तता होती है, आसक्ति नहीं होती है, मैं तेरे का भाव उसमें नहीं होता है। हमारी सुंदरता है, हमारी आभा बढ़ती है, हमारी प्रज्ञा बढ़ती है, हम बहुत सारी कलाओं में पारंगत होने का प्रयास करते हैं। हमारा जो व्यवहार जो है वो परिशुद्ध होता है, पारदर्शिक होता है, जैसा है वैसा हम बताते हैं, जैसा है वैसा हम जीने का प्रयास करते हैं। हमारी प्रेरणा और हमारे जीवन का नियोजन जो है बहुत ही सुचारू रूप से होता है। हम जहाँ पे भी हैं, जैसे भी परिस्थिति में हैं, हाँ, हम काफ़ी नियोजित रूप से हमारे जीवन को हम बिताते हैं। हमारा विवेक है, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं, चीज़ों को जैसा है वैसा देखना, उसका भी हमें लाभ मिलता है। लोगों को हम अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, हमारा मन जल्दी एकाग्र होता है, रूपांतरित होता है, हम विनयशील और शील के साथ हम रहते हैं, हमारा अहंकार रहित हमारा चित्त होता है, सत्यतापूर्ण वाणी होती है, वो सभी गुण संपन्न रहते हैं। और हमारा भाव जो है हमेशा निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ से रहित रहना, अनात्म रहना, अनासक्त रहना। अनासक्ति का अनुभव ही विशुद्धि चक्र का अनुभव है। तो इस प्रकार से 16 प्रकार से जो लाभ या ज्ञान या कला और संगीत, इन सभी का जो आधार जो है वो विशुद्धि चक्र का जागरूक होना है। वो अनेकों प्रकार से होता है, ध्यान करने से, हमारे व्यवहार में बदलाव लाने से, या किसी कला में निपुण होने से। लेकिन यहाँ पे हमें आध्यात्मिक तौर पे हमें अपने चित्त को रूपांतरित करने के लिए या चित्त को परिशुद्ध करने के लिए हमें इस ध्यान का ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका उपयोग करना है, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को, हमारे चित्त को हम उस अवस्था में देख सके कि जिस अवस्था का हमारा देखने का हमारा अधिकार है, या वो वही हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे चित्त की अनुभूति करें कि जो चित्त कुशल है या परिशुद्ध है। तो चलिए हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना जो मैंने जानकारी दी है ध्यान के लिए इतनी पर्याप्त है, और अभी हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। तो कृपया अपनी आप बैठक को सुचारू रूप से कर लीजिए, तनाव मुक्त कर लीजिए। धीरे धीरे हमारी बैठक तनाव मुक्त हम बना रहे हैं। हमारी मसल्स, हमारी जॉइंट्स सभी तनाव मुक्त है। सुखद अवस्था, सुखद आसन ले लीजिए। जो जानकारी हमारे पास में है या जो हमारी स्पष्टता है, उस स्पष्टता के साथ हमें ध्यान को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने शरीर का अवलोकन करें, सजग बने कि अभी मेरा शरीर ध्यान की अवस्था में बैठा है, जो तनाव मुक्त है, सुखद है।
अगर कुछ परेशानी या दर्द है तो उसे थोड़ा दूर कर लीजिए। गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए शरीर और मन का तनाव रिलीज करें। हमारा शरीर और हमारा मन सांस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम सांस से जागरूक होते हैं वैसे ही हम शरीर और मन से भी सजग होने लगते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन के भीतर होने वाली गतिविधियों को देखें। विचार, संवेदनाएं, कल्पनाएं आती है, जाती है। इसी मन के स्वभाव में कुछ श्रद्धा की भी कल्पनाएं निर्माण हो रही है। बुद्ध होने की, सुखी होने की, शुद्ध होने की। विचार और भावनाओं से हम भरे हुए हैं और हमारी श्रद्धा भावना को पहचानना है कि मैं क्या होना चाहता हूँ। और मेरे शरण स्थान जो मार्गदर्शक है, जो मेरी प्रेरणा है, बुद्ध, धम्म और संघ, इसको स्मरण करें। बुद्ध ही मेरे शरण है। जैसे बुद्ध ने प्रयास किया, जैसे बुद्ध का चित्त था क्लेशों से भरा हुआ बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व, वैसे ही मेरा चित्त है। उन्होंने भी ध्यान से ही चित्त को शुद्ध किया। मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। बुद्ध हमारे पथ दर्शक है, मार्गदर्शक है। ऐसे बुद्ध को मैं शरण जाता हूँ। धम्म की शरण जाता हूँ, जिसमें मैं मध्यम मार्ग का अनुसरण करूँ। काया से, वाणी से और मन से। शरीर से भी कोई ऐसा कर्म ना करो जो मेरे लिए और औरों के लिए हानिकारक है। ना वाणी से, ना मन से। यही धम्म है। संग की शरण में रहूं, जो मेरे कल्याण मित्र है, गुरु है। उनकी मित्रता में हमेशा लेते रहूं।
सभी के हित और कल्याण के लिए मैं बुद्ध होने का संकल्प कर रहा हूँ। यही मेरी बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है। सभी जीव मात्रा के दुख का एहसास करें कि सभी का दुख कारण के साथ में उत्पन्न हो रहा है। और उसे मुक्त करने का मैं संकल्प कर रहा हूँ। मेरे साथ वो सभी ध्यान कर रहे हैं। ऐसी कल्पना करें। अभी हमारा मन, शरीर, विचार, भावनाएं विशुद्धि चक्र जागृति ध्यान के लिए तैयार है। हमारे भीतर श्रद्धा है, करुणा है। विशुद्धि चक्र ध्यान की शुरुआत उसके स्थान से हमें महसूस करते हुए करनी है। सांस की स्मृति बनाए रखें। सांस आ रही है, नाक से स्पर्श करते हुए जो मध्य में स्पर्श हो रहा है वही कंठ है, वही स्थान है जो सांस स्पर्श कर रही है। देखिए उस केंद्र को हम सांस की स्मृति से हम धीरे धीरे देख पा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जो रीढ़ के साथ हमारा स्पाइन कोट है, मेरु मज्जा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और गले के पूरे दायरे में वो चक्र, ये वो स्थान हम महसूस कर रहे हैं। उस स्थान के साथ साथ वहाँ पे एक कमल पुष्प जो 16 पंखुड़ियों से बना हुआ उत्पन्न हो रहा है, विकसित हो रहा है। हम जो महसूस कर रहे हैं वो हमारी भावनाएं हैं। और भावनाओं को देखने के लिए हमें प्रतीकों की ज़रूरत है। और ये प्रतीक
तेजस्वी है, रेडिएंट है, ट्रांसफॉर्म। देखिए वो कमल पुष्प का रंग आकाशी नीला है। ये प्रयास हमारे मन से ही मन में हम कर रहे हैं। अजागरूक मन को हम जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास करें, अपना ध्यान जागृति उस जगह पे ही देखें जहाँ पे हमारा श्वास स्पर्श कर रहा है, मध्य में आता जाता सांस स्पर्श कर रहा है। उसी स्पर्श से वहाँ पे कमल पुष्प खिल रहा है। जो 16 पंखुड़ियों से बना है, नीले कलर का है। जो नीला कलर हमारी मधुर वाणी का, मधुर भावनाओं का प्रतीक है। सभी अशुद्धता शुद्ध हो जाती है, सभी असत्यता सत्य हो जाती। ऐसा रंग आकाश की तरह, और उसका तत्व भी आकाश है, क्योंकि हमारी वाणी आकाश तत्व होने से ही हम संवाद कर सकते हैं। ध्वनि का आना और जाना आकाश तत्व से ही घटित होता है। मेरा बोलना और आपका भी बोलना, आपकी वाणी, हम सब की वाणी, वाचा इसी कंठ और इसी केंद्र से होती। देखिए ये वाणी का उत्पन्न होना या वाचा का, इसमें सत्यता, मधुरता, विवेक, विनयशीलता, सुंदरता सभी गुणों से संपन्न है। निस्वार्थ है, परिशुद्ध। ममतापूर्ण है। सभी द्वंद्वों से पर ऐसी वाणी देखिए वो कमल का फूल
जो 16 पंखुड़ियों से गतिमान है, प्रकाशित है। हमारी शुद्धता का प्रतीक है। सभी भेदों से पर है। हर एक सांस स्पर्श हो रहा है और उसी स्पर्श से हम विशुद्धि केंद्र का अनुभव ले रहे हैं, जहाँ पे सभी द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। जो भी विचार आ रहे हैं वो सम्यक है, संपूर्ण है, शुद्ध है, करुणापूर्ण है, मधुर है, प्रसन्न है, आनंददायी। सभी गुणों से संपन्न हमारी वाणी है। हमारा विशुद्धि चक्र हम जागृति से देख रहे हैं, जैसे हम सांस को देख रहे हैं। सांस की जागृति ही हमें विशुद्ध चक्र की जागृति में रूपांतरित हो रही है। क्योंकि सांस का स्पर्श क्षण प्रतिक्षण हो रहा है और हमारा चक्र भी गतिमान हो रहा है। जब अशुद्धता शुद्ध हो रही है, विचारों की, भावनाओं, ध्यान के दूसरे चरण में बीज मंत्र को अनुभव करें। उसका मन ही मन पठन स्मरण करें। हुम, हुम, हुम। देखिए, पठन करते करते हमारा विशुद्धि चक्र और शुद्ध हो रहा है।
मंत्र की ध्वनि हम आंतरिक मन से सुन रहे हैं और वो ध्वनि कंठ से निर्माण हो रही। जो अक्षोभ्य बुद्ध का वो बीज मंत्र है। हम्म हम्म हम्म। ओम अक्षोभ्य वयो। देखिए उस बीज मंत्र से उसका रूपांतरण हो रहा है अक्षोभ्य बुद्ध के रूप में। जिसका कलर नीला है। जिसकी प्रज्ञा दर्पण के समान है। मिरर विजडम जैसा है वैसे देखने की क्षमता। ये बुद्ध का श्रेष्ठतम गुण है, श्रेष्ठतम प्रज्ञा है। देखिए उस प्रज्ञा से पूरा हमारा चक्र परिशुद्ध हो रहा है। हमारी वाणी में पारदर्शिकता है। विवेक है, मधुरता है, सत्यता है। उससे हमारे पूरे शरीर पर उसका असर हो रहा है। हमारे हार्मोन्स पूरे शरीर में संतुलित हो रहे हैं, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो सत्य है, और जो सत्य है वही वाणी। हमारी जो बीमारियां हैं इस चक्र के असंतुलित होने से होती है। अभी संतुलित है, जागरूक है, तो सभी बीमारियों से हम रोगों से मुक्त हो रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हमारी भावनाओं के कारण ही हम शारीरिक भी दुखी हैं।
उसमें बदलाव लाना, यही रोगों से मुक्ति होने का मार्ग है। हमारा भय, चिंता, असत्यता, हमारे मन का द्वंद्व सभी शांत हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं मेरा कह सकता हूँ। सब शुद्ध है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव अनित्य है, अनात्म है। ये हमारी प्रज्ञा हमें बता रही है, जैसे है वैसे देखना, वैसे ही बोलना, वैसे ही कर्म करना। सब कुछ शुद्ध हो रहा है। क्योंकि हम सजगता से देख रहे हैं, समझ रहे हैं जो हो रहा है। हमारा विशुद्धि चक्र अक्षोपे बुद्ध में रूपांतरित हो रहा है। प्रज्ञा में रूपांतरित हुआ है। ऐसे कोई विचार नहीं है, ऐसी कोई भावनाएं नहीं है जो अशुद्ध है। सभी बुद्ध के प्रकाश में शुद्ध हो रहे। हमारा चित्त शुद्ध हुआ, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है शुद्ध होना, शुद्धता के साथ कर्म करना। आखिरी और तीसरे चरण में पूरे अनुभव का अवलोकन करें और धीरे धीरे उत्पन्न हुए अनुभव को लय होने की प्रक्रिया में अनुभव करें।
जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है हमारे मन में, उस उत्पन्न अनुभव को धीरे धीरे विदाई दीजिए, जाने दीजिए। यह अनुभव हमें आने वाले नए अनुभव की प्रेरणा है। इसको जाते हुए देखेंगे तभी तो नया अनुभव और आते हुए हम देख पाएंगे। ये कोई अंत नहीं है, ये प्रक्रिया है, क्योंकि अनात्म है। शून्य है, अनंत है। देखिए वो अक्षुभ बुद्ध उस बीज मंत्र में विलीन हो रहे हैं। जैसे सांस का स्पर्श विलीन होता है, लय होता है, फिर से दूसरा स्पर्श आता है, उसी प्रकार से अक्षुभ बुद्ध बीज मंत्र में विलीन हो रहे हैं। बीज मंत्र उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। कमल पुष्प उस कंठ में विलीन हो रहा है। तो सभी विचार, हमारी भावनाएं इस नीले आकाश में विलीन हो रहे हैं और ये आकाश शून्यता में विलीन हो रहा है। जो कुछ भी अनुभव है, उस अनुभव को ना हम नाम दे सकते हैं, ना संज्ञा, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वो लोकोत्तर है, असीम है, अनात्म है। धीरे धीरे सांस को अनुभव करते हुए शरीर का अवलोकन करें।
और समापन करें। जो हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव से हमारे काया वाचा और मन के कर्म को हम कुशलता से, मैत्री से व्यवहार करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त करें। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके आज के इस ध्यान के सहयोग के लिए। हम फिर से कल और एक चक्र की जागृति का ध्यान करेंगे। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और जो भी आपके अनुभव है ज़रूर ग्रुप में डालिए ताकि हम आपके अनुभव का अवलोकन कर सकें। थैंक यू। मैं भी नो मुद्दा सर